हम आपकी हाइट बढ़ा सकते हैं। फीमर की सर्जरी की जाए तो लगभग 3 इंच तक हाइट बढ़ सकती है। टिबिया की सर्जरी की जाए तो लगभग 2 इंच तक हाइट बढ़ सकती है। कैसे करते हैं लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी? सर्जरीज मेनली होती है लिम्ब लेंथनिंग के अंदर, जिससे कि आपकी हाइट बढ़ सकती है। पहली है जिसके अंदर एक्सटर्नल फिक्सेटर्स यूज़ होते हैं, जिसके अंदर मोनोरेल यूज़ हो सकती है या फिर एलिजरो फ्रेम यूज़ हो सकता है। दूसरी सर्जरीज के अंदर इंट्रामेड्युलरी मैग्नेटिक रॉड्स यूज़ होती है। मैग्नेटिक रॉड्स के अलावा कुछ अलग तरह की रॉड्स भी आती है, जिसके अंदर हाइड्रोलिक आती है, एक रॉड आती है जिसको पाँव घुमाते हैं तो बढ़ जाती है, पर जिसका सबसे अच्छा रिजल्ट है वो मैग्नेटिक रॉड्स ही हैं। हाइड्रोलिक के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि बाहर एक पंप लगा रहता है जिसको दबाने से सैलाइन अंदर आता है और वो रॉड लंबी होती रहती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सा इजी और आपके लिए कंफर्टेबल एक्सटर्नल फिक्सेटर रह सकता है और आखिर कैसे वो सर्जरी की जाती है और कितनी हाइट बढ़ सकती है। तो दोस्तों, जब एक्सटर्नल फिक्सेटर आपके फीमर या टिबिया पे लगता है तो वो दो तरह का होता है। मोनोरेल का मतलब ये रहता है कि उसमें एक एक पिन, 3 पिन ऊपर हड्डी में लगती है फीमर के अंदर, 3 पिन हम लगाते हैं फीमर के नीचे वाले पार्ट पे, और उन सबको एक बाहर एक्सटर्नल फिक्सेटर से जोड़ दिया जाता है। ये एक्सटर्नल फिक्सेटर बड़ा हो सकता है। इस सर्जरी फिक्सेटर लगाने के बाद आपके जो हड्डी होती है उसको थोड़ा सा काटा जाता है अंदर से, जिसमें डिस्ट्रैक्शन होता है। उसके बाद पेशेंट को कुछ दिनों के बाद रोज़ थोड़ा थोड़ा फिक्सेटर को लंबा करना है। थोड़ा थोड़ा लंबा कर करके हम आपकी हाइट बढ़ा सकते हैं। फीमर की सर्जरी की जाए तो लगभग 3 इंच तक हाइट बढ़ सकती है। टिबिया की सर्जरी की जाए तो लगभग 2 इंच तक हाइट बढ़ सकती है। इस डिवाइस में कई बार जब हाइट बढ़ती है तो पाँव टेढ़े होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हड्डी हो सकता है टेढ़ी बढ़ जाए। इसको रोकने के लिए हड्डी के अंदर इंट्रामेडुलरी रॉड डाली जाती है। इसको बोलते हैं लेंथनिंग ओवर इंट्रामेडुलरी रॉड। ये काफ़ी प्रिसाइज हो जाता है, इससे आपकी हड्डियाँ बिल्कुल स्ट्रेट बढ़ती है, उसमें टेढ़ापन नहीं आता, और ये काफ़ी इकोनॉमिकल भी रहता है। तो दोस्तों, जब भी कोई पेशेंट हमारे पास लिम्ब लेंथनिंग के लिए आता है तो हम मुझे सलाह देते हैं कि बेस्ट रहेगा कि हम आपकी फीमर की लेंथनिंग करें पहले, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा हाइट अचीव कर सकते हैं। हम जो प्रिफर मेथड रहता है मेरा, उसके अंदर हम इंट्रामेडुलरी रॉड विद मोनोरेल एक्सटर्नल फिक्सेटर इस डिवाइस का यूज़ करते हैं, और आपकी हाइट हम कम से कम 3 सेंटीमीटर तक बढ़ा सकते हैं। दूसरी जो सर्जरी है वो बहुत एक्सपेंसिव है। उसमें हम प्रिसाइज 2 या स्ट्राइड नेल यूज़ करते हैं। ये बेसिकली एक इंट्रामेडुलरी रॉड रहती है जिसमें रेयर अर्थ मैग्नेट्स लगे रहते हैं। इस सर्जरी के अंदर अगर मैं फीमर की बात करूं तो बहुत ही छोटा सा इंसिजन हम लगाते हैं आपके ऊपर की थाई में लेटरल की तरफ। वहाँ से हमारे पास एक बड़ी मशीन रहती है जिसको बोलते हैं सियाम, या साथ ही में छोटा सा छेद से हम आपकी हड्डी को बीच में से तोड़ देते हैं। ये फिक्सेशन हो जाता है। बाहर किसी भी तरह का एक्सटर्नल फिक्सेटर नहीं रहता है, किसी को मालूम नहीं पड़ता है कि आपकी सर्जरी होगी। ये बहुत ही छोटे छेद और बहुत ही कम स्टिचेज में ये सर्जरी हो जाती है। इसके बाद एक एक्सटर्नल डिवाइस आता है जिसके अंदर एक बटन लगा होता है। वो एक्सटर्नल डिवाइस रोज़ आपको अपने थाई के पास लेके आना है, वो बटन दबाना है। इससे आपका 1 मिलीमीटर तक रॉड की लेंथ बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, अदरवाइज़ बहुत प्रिसाइज ग्रोथ होती है, आपके पैर टेढ़े नहीं होते, किसी को मालूम नहीं पड़ता कि आपकी सर्जरी हुई है, कॉस्मेटिकली बिल्कुल अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको इस सर्जरी की ज़रूरत है, या फिर किसी कारण के वश, या बचपन से, या इन्फेक्शन हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, उसके कारण आपके दोनों पैरों की लंबाई में अंतर है, तो आप इन दोनों में से कोई भी सर्जरी चूज़ कर सकते हैं, और दोनों के ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप हमें मैसेज कीजिए अपनी क्वेरीज़ कि आखिर आपकी डिमांड्स क्या हैं और आप क्या करना चाहते हैं। इस सर्जरी के लिए पेशेंट सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे पास आएँ और बोलें डॉक्टर साहब कर दो तो हम कर देंगे, नहीं। आपका साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होगी सर्जरी से पहले कि आप साइकोलॉजिकल तैयार हैं इस सर्जरी के लिए,
क्योंकि इस सर्जरी में लगभग 3 महीने एग्रेसिव फिजियोथेरेपी रहती है, जिसमें आप ढंग से चल भी नहीं पाते हैं। वॉकर की मदद से चलना पड़ता है, पेशेंट काम नहीं कर पाता क्योंकि हड्डी आपकी लंबी हो रही है, कमज़ोर है। साथ में आपको रेगुलर फिजियोथेरेपी चाहिए। अगर आपने फिजियोथेरेपी नहीं करी तो आपके पैरों के अंदर कॉन्ट्रैक्चर्स डेवलप हो सकते हैं, हो सकता है आपको कोई फंक्शन लॉस हो जाए पैर के अंदर। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अच्छा फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। तो हमें क्वेरी भेजने से पहले ये ध्यान रखें कि अगर आपके पास अच्छा फैमिली सपोर्ट नहीं है जो आपको सपोर्ट करे लगभग 6 महीने के लिए बिना काम के, कि आप काम नहीं करेंगे और आपकी रोज़ वो ध्यान रखेंगे आपका, साथ में आपकी रोज़ फिजियोथेरेपी होगी, ये एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। चाहे आप दोनों में से कोई भी कराएं, ये एक्सपेंसिव है। तो आप हमें संपर्क कीजिए और हम बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट प्रोसीजर कौन सा रहेगा। इसके बाद भी हो सकता है कि मैं आपको सर्जरी के लिए मना कर दूं अगर आप साइकोलॉजिकल फिट नहीं है ये सर्जरी कराने के लिए। वो हमारे एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि क्या हमें आप पे सर्जरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसी कारण ये सर्जरी सबको ऑफर नहीं की जाती है दोस्तों। बड़े रेस्ट्रिक्टेड टर्म्स रहते हैं, बड़े रेस्ट्रिक्टेड नॉर्म्स रहते हैं हमारे। आप हमें अपनी क्वेरीज भेजिए और हम आप उसका जवाब देंगे।